अस्सलाम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हुसनैन अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्रिएटिविटी। सो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इंडियन इंग्लिश। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने करना है व्हाट इज़ इंडियन इंग्लिश, फिर हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करनी है, फिर इसके फीचर्स के बारे में बात करनी है, फिर इसके स्टेटस के बारे में बात करनी है इंडिया के अंदर, और फिर हमने डिफरेंस करना है वोकेबलरी का, प्रोनाउंसिएशन का, ग्रामर का। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ इंडियन इंग्लिश। तो इसमें सबसे पहले हमने बताना है इंडियन इंग्लिश जो है ये एक वैरायटी है इंग्लिश लैंग्वेज की, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। और ये 30% जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं वो फ्लो के साथ बात कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इसके अंदर हमने नेक्स्ट बताना है इंग्लिश लैंग्वेज मेनली यूज्ड इन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेड, मीडिया, बिजनेस एंड लीगल सिस्टम। इसके बाद हमने बताना है कि इंडिया के अंदर 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियली तौर पे बोली जाती हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर 2 हैं, उर्दू और इंग्लिश, इसी तरह इंडिया के अंदर जो है 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं ऑफिशियली उनकी स्टेट्स की वजह से, और इंग्लिश भी उनमें से एक है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में आई कैसे। तो इसमें हमने बताना है कि 1600 ईयर था, इसमें ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और वो यहाँ पे ट्रेड के बहाने आए थे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आते ही कुछ हिस्सों पर कंट्रोल अपना करना शुरू कर दिया। और 1857 की जंग जब हुई थी, ठीक है, जंग आज़ादी जिसे कहते हैं, तब जाके इंडिया के अंदर उन्होंने कम्प्लीटली जो है अपना कंट्रोल बना लिया था ब्रिटिश लोगों ने। और उसके बाद जो है उन्होंने इंग्लिश का फ्लो स्टार्ट कर दिया, और उनका जो मतलब राज है रहा 1947 तक। और इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे और मदारस और इस तरह बाकी जो सिटीज़ थे बड़े बड़े, उसमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ कायम करना शुरू कर दी, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। अब हमने बताना है कि इंडिया के अंदर जिसने इसका बीज बोया इंग्लिश लैंग्वेज का 1835 के अंदर, वो मैकॉले नाम का एक ब्रिटिश था जिसने इंडिया के अंदर इसको प्रमोट किया, ठीक है, स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद ये बढ़ती चली गई इंग्लिश लैंग्वेज का फ्लो जो है इंडिया के अंदर। और ये जब ब्रिटिश लोगों का रूल हुआ इंडिया के ऊपर, तब उन्होंने इसको कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर। और जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 को, तब भी ये सेकंड लैंग्वेज के तौर पे और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंडिया के अंदर यूज़ हुई। और महात्मा गांधी जो इनके फाउंडर हैं, ठीक है, फादर ऑफ नेशन इंडिया के, तो उन्होंने क्या इसका नाम है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट किया और इंडिया के अंदर जारी रखा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश की। तो इसमें हम बात करेंगे फीचर्स, इसके करेक्टरिस्टिक्स की। तो पहले बात करते हैं मदर टंग के लिहाज से। मदर टंग का इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया के लोगों के ऊपर है। मतलब कोई बंगाली है, कोई मराठी बोलता है, कोई कोई मतलब अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो वो जब इंग्लिश लैंग्वेज को बोलेंगे तो अपने ही अलग अंदाज में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें बताना है सर्टेन साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन एंड सेलेबल स्ट्रेस पैटर्न विच आर डोमिनेंट, ठीक है, जो उनकी लैंग्वेजेस के ऊपर डोमिनेंट होता है, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन इंडियन स्पीक इन इंग्लिश, जब इंडियन लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो उनकी जो है ना लैंग्वेज के ऊपर उनकी नेटिव लैंग्वेज का असर होता है, मदर टंग का। उसके बाद बताना है रीजनल इन्फ्लुएंस। इसमें हमने ये बताना है कि जो रीजन के हिसाब से है ना, इंडिया के अंदर काफ़ी स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, ठीक है। जैसे कोई राजस्थान का है, कोई बॉम्बे का है, कोई जो है वो पंजाब से है, तो वो अलग अलग उनकी जो रीजन्स हैं, इस वजह से उनके रीजनल जो है ना इन्फ्लुएंस वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इनकी लैंग्वेज के ऊपर। तो इसमें हमने यही बताना है कि मतलब जो कुछ लोग वो ट्रांसलेट करते हैं उनको वो मतलब समझ नहीं आती लैंग्वेज की, और कुछ जो है वो खुद से बोलते हैं, ठीक है। रीजनल इन्फ्लुएंस जो है ना, किसी इलाके में इंग्लिश का जो डोमिनेंसी वो कम है, किसी इलाके में ज़्यादा। जैसे इनका बॉम्बे वगैरह शहर है, ठीक है, वहाँ पर इंग्लिश जो है वो ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन अगर इनके बाकी राजस्थान वगैरह के इलाकों की बात करें तो वहाँ इंग्लिश का इतना डोमिनेंसी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस की, कि प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से जो है इंडिया के अंदर किस तरह लैंग्वेज बोली जाती है। तो इंडिया के जो लोग हैं ना वो मोस्टली TH जो साउंड है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना दैट आर गोइंग टू, TH का साउंड होता है था का, ठीक है, दैट, थ्रो, ठीक है, इस तरह का साउंड होता है। लेकिन इंडिया के लोग जो हैं वो इसको रिप्लेस कर देते हैं D से या T से, TH को, ठीक है, डैट इज़ माई पेन, ठीक है। तो वो इंडिया के मोस्टली इलाकों में जो है वो D और T से कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो एक्यूरेट प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अभी इनके काफ़ी डिफरेंस हैं। फॉर एग्जांपल वो बियर को BER को BIR बोलते हैं, ठीक है, बिर, और जो PEAR होता है, ठीक है, उसको पर बोलते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। उसके बाद बात करते हैं वोकेबलरी की बेस पे डिफरेंस की। तो लाइक एनी अदर इंग्लिश डायलैक्ट, इंडियन इंग्लिश हैज़ इट ऑन वोकेबलरी फॉर सम थिंग्स, कुछ चीज़ों के लिए ना उनकी वोकेबलरी बाकी से अलग है। देयर आर
फ्यू केसेस, यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें उनकी कभी अमेरिका के साथ भी मैच नहीं कर रही होती और ब्रिटिश के साथ भी इंग्लिश मैच नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल इंडिया के लोग कहते हैं साइकिल, अमेरिका के लोग कहते हैं बाइक साइकिल, बाइक या बाईसाइकिल, ब्रिटिश भी बाइक या बाईसाइकिल कहते हैं। इंडिया के लोग कहते हैं बन, और जो अमेरिका के लोग हैं वो कहते हैं कुकी, और जो ब्रिटिश लोग हैं वो कहते हैं बिस्किट। ठीक है, अब बिस्किट और कुकी इंडिया के अंदर भी यूज़ होता है, लेकिन बन वर्ड सिर्फ इंडिया के अंदर यूज़ होता है। बूट और उधर कहते हैं ट्रंक और उधर फिर बूट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डस्टबिन, इधर कहते हैं गार्बेज कैन और उधर कहते हैं डस्टबिन। ब्रिंजल, उधर कहते हैं एग प्लांट। ठीक है, उधर कहते हैं अबर्जिन। फ्लैट, अपार्टमेंट, फ्लैट। हमारी जो मतलब इंडिया की या पाकिस्तान की जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश लोगों से मैच करती है। ठीक है, तो क्योंकि उनकी कॉलोनाइजेशन यहाँ पर रही तो मोस्टली वर्ड जो हैं वो ब्रिटिश के साथ मैच करते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ मैच नहीं करते। उसके बाद स्टेटस की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो किस तरह का स्टेटस है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जब से इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस उन्होंने मतलब हासिल किया 1947 में, तब से जो है मतलब कि उनके ऊपर डोमिनेंट रहा है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो इनके ऊपर डोमिनेंट है। एक तो ये फीचर है कि मतलब जितनी भी तरह की तरक्की है ना, मतलब कि साइंस के लिहाज से है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से है। ठीक है, इसमें एडवांस जितना भी नॉलेज है, उसके बाद स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर फील्ड्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग वगैरह जितने भी फील्ड है ना, वो सारी इंग्लिश में है। तो इंडिया के लोगों का एक तो ये है कि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड, इसलिए उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई हुई है ताकि इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। दूसरा ये कि इनको बाहर कम्युनिकेशन करने के लिए, ट्रेड के लिए, ठीक है, तो इसलिए भी ये ज़्यादातर बोली जाती है। वैसे भी यहाँ पे रूल रहा है ब्रिटिश लोगों का, तो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको बड़ी मतलब कि इज्जत और इस तरह की निगाह से लोग देखते हैं कि ये बहुत ही मतलब हाई लोग हैं इस तरह। तो ये इंडिया के अंदर जो स्टेटस है इंग्लिश लैंग्वेज का वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसमें हमने आगे बताना है कि जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, वो इंग्लिश को लिंगुआ फ्रैंका अपने कंट्री में भी यूज़ करते हैं। इंग्लिश इज़ प्लेइंग वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस फॉर क्लोजर एक्सचेंज ऑफ सोशल, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब इंडिया के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ना इसकी डोमिनेंसी अभी भी मौजूद है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड भी इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो इन्फ्लुएंस है, और इंडिया के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेटस है उसका बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।